हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा जो नई वैकेंसी आ रखी है वो बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उसे बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, ये रेड बटन दिख रहा है आपको, इसको दबा देना है जिससे सब्सक्राइब हो गया चैनल। अभी बेल आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे क्या है आपको सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो मेरे जो एफर्ट्स हैं वो किसी के काम आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो वैकेंसी निकाली है किसने, गैस टरबाइन रिसर्च वैकेंसी निकाली है तुम्हारी इसने, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये, बेंगलुरु में। ठीक है, तो आपको जैसे ये फॉर्म में अप्लाई करना है तो ये 5 जनवरी को ये फॉर्म आया था और इसकी जो अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट को विजिट करके आपको अप्लाई करना है या फिर इस वेबसाइट को विजिट करके आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। पोस्ट देखो कि इसमें बीटेक के लिए, आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए, सबके लिए पोस्ट है। ये देखो, और ये मौका भी अच्छा है। देखो यहाँ पे देखो बीटेक वालों के लिए, पहली बात करते हैं बीटेक वालों के लिए। बीटेक वालों में देखो मैकेनिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वालों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 30 वैकेंसी है टोटल। अब देखो एज तो जो नॉर्मल एज सभी में होती है वही होती है कि 18 से 27 साल, 27 ईयर्स। और ये कैटेगरी वाली पोस्ट, ये कैटेगरी वाली एज ये है कि ओबीसी के लिए 30 साल है, एससी एसटी के लिए 32 साल है और पीडब्ल्यूडी के लिए 37 साल है। ठीक है, और इन सभी पोस्ट, ये जो पोस्ट दिख रही है ना आपको, मैकेनिकल के लिए हो गई, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हो गई और टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए हो गई। ठीक है, इसके लिए जो पोस्ट दे रखी है वो कितनी है, ये 12 दे रखी है और एरोस्पेस के लिए 15 पोस्ट है। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए और आईटी वालों के लिए ये जो पोस्ट है वो 18 पोस्ट है। मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस वालों के लिए 4 पोस्ट है और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल 80 पोस्ट है बैचलर्स डिग्री वालों के लिए। अभी बैचलर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बैचलर्स वालों के लिए 80 पोस्ट है और इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू अवार्ड सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या होता है कि इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी मांग रहा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो ये तो हो गई आपकी सारी पोस्ट, तो आप अप्लाई कर देना बीटेक वाले। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। देखो हम ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो बता देंगे। और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सारी जो लिंक्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब देखो डिप्लोमा वालों की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसी आई है इसमें देखो मैकेनिकल प्रोडक्शन और टूल एंड डाई डिजाइन वालों के लिए 15 वैकेंसी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया जैसे बीटेक वालों के लिए था ऐसे ही डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, और जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों कर रखे हैं तो मेरे हिसाब से दोनों भर सकते हैं वो। ठीक है, और ये देखो ये जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। ये जो पोस्ट है वो कितनी है, 10 पोस्ट है। ठीक है, और ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज है कि डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय अ यूनिवर्सिटी और बाय अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इंडिया की यूनिवर्सिटी चाहिए या कॉलेज जो भी है वो इंडिया का चाहिए, ध्यान रख लेना बस। इसमें आपको ये करना और डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गई आपकी डिप्लोमा की वैकेंसी। अब हम बात करते हैं, अब वीडियो एंड तक देखना मैं और बाकी इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, वैकेंसी के अलावा भी तो चीज़ें होती है ना कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं पूरा चीज़ें देखना, तो इससे आपको क्या है कि सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, तो उसमें देखो मशीनिस्ट की है, फिटर की है, टर्नर की है, इलेक्ट्रिकल की है, वेल्डर की, इलेक्ट्रिशियन की है, वेल्डर की है, शीट मेटल वर्कर की है और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, इसकी जो जितनी भी वैकेंसी है वो सारी दे रखी है यहाँ पे। बात समझ रहे हो, एज क्राइटेरिया बीटेक वालों की तरह ही है। ठीक है ना, मिनिमम एज 18 चाहिए, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कि सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्सेज इन्वॉल्विंग 2 years ऑफ स्टडी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल और टेक्निकल एजुकेशन। या फिर बी पॉइंट देखो, अ सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग in order that he may hold a certificate mentioned above।
ठीक है, जो ऊपर वाला सर्टिफिकेट बोला वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात समझ रहे हो? उसके बाद ये वैकेंसी टोटल हो गई। अब देखो कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करता हूं कि इंपॉर्टेंट है वो बहुत गलत चीजें हैं ये कि कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जाम अर्लियर देन 2018 आर नॉट एलिजिबल। मतलब समझ रहे हो कि जो 2018 से बीटेक वाले हो, चाहे वो या फिर वो आपका डिप्लोमा वाले हो, या तो डिप्लोमा वाले हो या बीटेक या फिर बीटेक वाले हो, ठीक है, आईटीआई वाले हो, कोई भी हो, लेकिन क्या है कि वो 2018 से पहले पास आउट होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 2018 के बाद वाले जो बंदे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट नोट करने वाला था। और एक और चीज़ है कि कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हो, आपके हायर क्वालिफिकेशन को आप मेंशन ही मत करो कि आपने हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, ठीक है। तो सीधी सी बात, जो आपके पास एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वो कर दो, अप्लाई कर दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन मत करो, ठीक है, बताना भी मत हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, कुछ बोल ही दे देना जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट हुज वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ग्रांटिंग कंसेशन। मतलब समझ रहे हो कि जिनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो क्या है, एक्सपायर हो चुका है, वो उनको कंसेशन नहीं मिलेगा, मतलब उनको रिजर्व ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद देखो कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड आईटीआई फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आईटीआई वाले वैकेंसी हैं उनके लिए ये दोनों बोर्ड, इन दोनों बोर्ड में से कोई भी चलेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड और अवेलेबल एज ऑन द 5 जनवरी 2021 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ट्रेनिंग। बात समझ रहे हो? मतलब समझ में आया कि जिनके पास, जिन्होंने क्या एग्जाम तो दे दिया है, ठीक है, एग्जाम पहले दे चुके हैं लेकिन अभी तक आपकी डिग्री प्रोड्यूस नहीं हुई है, डिग्री नहीं आई है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ट्रेनिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए आप नहीं कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम वुड हाउएवर बी एक्सेप्टेबल। तो आपको, आपके पास अगर डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बट फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट शैल हैव टू बी सबमिटेड एंड एज वेन रिसीव। मतलब जब आप, मतलब जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है आप उसे जमा करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो लोगों ने प्राइवेट किया है ना, जो लोगों ने प्राइवेट से किया है वो अप्लाई, जिन लोगों ने उससे मतलब रेगुलर किया है उस वो ही अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ लो ना इस चीज को। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देखो इधर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कहाँ गया, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वुड बी एज पर अप्रेंटिस रूल्स। उसके बाद देखो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो डेजिग्नेटेड ट्रेड एज पर द अप्रेंटिस रूल्स, जो आपके वो रूल्स दे रखे हैं वो आप कंप्लीटली पढ़ लेना। कंप्लीट नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आप कर लेना इस चीज़ को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपका ही फायदा रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और आप डाउनलोड कर लेना उसको, नोटिफिकेशन को। उसका देखो कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एट प्रेजेंट अंडरगोइंग मतलब जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा और। कैंडिडेट विद मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद नो टीएडीए, मतलब नो टीएडीए विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग जीटीआरई। तो आपको टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा, मतलब किराया वगैरह जो मिलता है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सब नहीं मिलेगा। उसका देखो कि अप्रेंटिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर और हॉस्टल एकोमोडेशन बाय दिस एस्टैब्लिशमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो आपको जो रहने खाने का जो इंतजाम है, जो एकोमोडेशन का जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसके बारे में बात करने की बोल रहा था। मेन चीज़ ये है, आप ट्रेनिंग करोगे ना, ये जो बेहतर ऑप्शन किसके लिए है पता है? बेहतर बीटेक वाले तो 9000 पर मंथ के लिए, मतलब जिनके पास बीटेक वाले, मैं बता रहा हूँ कि बीटेक वालों में थोड़ा सा ईगो होता है कि भाई ईगो मतलब यार थोड़ा सा होता है कि यार 9000 की नौकरी कौन करेगा, ठीक है भाई। ये ट्रेनिंग का है,
ठीक है ना। 9,000 रुपये मिलेंगे आपको ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो ना, जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसे बहुत है, ठीक है ना, बहुत है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो मतलब बीटेक करके बैठ चुके हैं लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है, कहीं कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये इंडस्ट्री में घुसने का सबसे अच्छा वो है मौका कि जिन्होंने बीटेक कर चुके हैं लेकिन मतलब जिन्होंने जो बीटेक कर चुके हैं लेकिन क्या है कि अभी तक उन्होंने वो नहीं कर पाए, जॉब वगैरह नहीं मिली है, तो उनको क्या है आप अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कहीं और अप्लाई कर लेना, ठीक है। 9,000 रुपये पर मंथ थोड़ा टाइम के लिए तो इन्वेस्ट करना है। उसका देखो डिप्लोमा वालों के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, 8,000 रुपये की नौकरी, ठीक है, वो भी ट्रेनिंग पीरियड में 8,000 रुपये स्टाइपेंड दे रहा है, तो कोई नहीं देता भाई, ठीक है। तो जिसके पास डिप्लोमा और ITI है, ठीक है ना, 8,000 और ये 7,000, जिसके पास डिप्लोमा और ITI है वो कर लेना, इस चीज़ को मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो देन गो फॉर इट, बट अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कर लो। इंडस्ट्री में घुसने का सबसे सुनहरा मौका है, दिस इज अ गोल्डन चांस टू एंटर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल फिटनेस की बात करें तो उसमें बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड परचेज सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ, तो वो तो सभी में चाहिए होती है कि अब ऐसा थोड़ी है कि किसी मरीज को ले लेंगे, सीधी सी बात यह है। तो मेडिकल फिटनेस के लिए क्या होता है कि कैंडिडेट शुड परचेज सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ, कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड will have to produce fitness certificate as per GTRE specified format during the joining issued by the authorized medical officer of any government hospital। तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा लेना, कोई बड़ा काम नहीं है ये चीज़, ठीक है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द ESIC हॉस्पिटल विल नॉट बी परमिटेड, मतलब ESIC हॉस्पिटल वाला जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। उसका फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट डिपेंड अपॉन हर फुलफिलिंग हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी जो कि बीटेक वाले हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले हैं और ITI वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिसिप्लिन, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बाय शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होगा ना वो पहले वो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम, बात समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि डिटेल ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो डिटेल है ना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो नाम है, मतलब जो लिस्ट आएगी वो आपको DRDO की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और कैंडिडेट जो होते हैं वो वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, ध्यान रख लेना। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पांचवा पॉइंट है, पांचवा पार्ट है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे विजिट करना और सारे नॉर्म्स जितने भी हैं वो फॉलो करने हैं, जैसे कि मतलब फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सब कैसे, साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑनलाइन, मतलब क्या होता है आपको स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें यही चीज़ थी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट की मैं बात करता हूँ, तो इसमें देखो ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जितने भी आप प्रिंट आउट निकालोगे उनको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद से साइन करना होता है। खुद से साइन करने का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू होती है, पता है हम लोग सोचते हैं कि नहीं होती वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि आप ये आपके साइन है इस पे, तो आप ये वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ वो मतलब फर्जी नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसका देखो आपको चाहिए क्या, 10th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, बीटेक की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, मतलब जो डिग्री आपके पास उसकी डिग्री की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो तो PWD सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो, फोटो ID कार्ड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आप आधार कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो स्टूडेंट्स हैं वो EWS वाले भी लगा सकते हैं, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, बात समझ रहे हो। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, लास्ट डेट जो होता है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की 29 जनवरी है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट आएगी 12 फरवरी को। उसके बाद आएगा आपका देखो लास्ट डेट सबमिशन की, फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होता है वो आपको मिलेगी 12 फरवरी को DRDO की वेबसाइट पे, ये ध्यान रख लेना। और एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट टू ज्वाइन GTRE, मतलब क्या होता है कि ये आपको देना है, तो 21 फरवरी तक आप दे सकते हो कि हाँ भाई ज्वाइन कर रहे हो आप। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि इंटरेक्शन होगा 24 फरवरी ऑनवर्ड, 24 फरवरी के बाद में जो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑन द वेबसाइट ओनली, ये ध्यान रखना, तो वेबसाइट को देखते रहना। उसका फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो ईमेल के थ्रू भी आ सकती है, बाई ईमेल, देखो लिखा हुआ है इसमें, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और GTRE नोटिस बोर्ड के थ्रू 1 मार्च 2021 को आ जाएगी। और प्रोबेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 को आ जाएगी। तो यही आपका
वो कंप्लीट था ये चीज़ें। अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है ना। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं, वैसे मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे चैनल से जो बीटेक वाले हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा रखा है, लेकिन क्या है कि व्यूज़ नहीं आते, तो उससे मुझे क्या करना पड़ता है, उस सीरीज़ को बंद करना पड़ता है, क्योंकि यार अब 40-50 व्यूज़ के लिए मैं नहीं कर सकता कोई भी चीज़, ठीक है ना। और रेस्पॉन्स नहीं मिलता। रेस्पॉन्स क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हाँ भाई मुझे कंटिन्यू करना है नहीं करना, पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कैसे भी है थोड़ा बता दिया करो यार, थोड़ा इंटरेक्शन होगा जिससे आपको भी फायदा मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।